हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं 2020 की पोलिश सोशल थ्रिलर और अवार्ड विनिंग फिल्म द हेटर का रिकैप देने जा रही हूँ। यह एक ऐसी फिल्म है जो रियल लाइफ में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के बड़े और डरावने कॉन्सिक्वेंसेस को दर्शाती है, जो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट द्वारा प्लान किया जाता है। फिल्म टोमेक या टॉमस गीम्जर के साथ शुरू होती है, जो एक लॉ स्टूडेंट था जिसे प्लेजरिज्म के कारण कॉलेज से बाहर कर दिया गया था, लेकिन वो अपनी बुक पर अपने प्रोफेसर के सिग्नेचर लेने में कामयाब रहता है। बाद में शाम को उसने एक रिच अपर क्लास फैमिली क्रसिकस के साथ एक डिनर किया, जो उसके स्कॉलरशिप ग्रांटर भी हैं। पेरेंट्स रॉबर्ट और जोशा टोमेक से इम्प्रेस्ड होते हैं, लेकिन बेटी गैबी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि वो जानती है कि वो उसी यूनिवर्सिटी में जा रही है जिसमें टोमेक भी होगा। वो जानबूझकर क्रसिकस रेजिडेंस में अपना फोन ऑन छोड़कर चला जाता है ताकि उसके जाने के बाद वो परिवार की बातचीत सुन सके। उसे पता चला कि जोशा उसे और पैसे देने की योजना बना रही है और गैबी उसके बारे में कड़वे बोल बोलती है। टोमेक अपने स्टूडेंट डॉर्म से बाहर निकल जाता है, बावजूद इसके कि उसके दोस्त को यकीन है कि वो रेंट नहीं अफोर्ड कर सकता है। वो मार्केटिंग और सोशल मीडिया से संबंधित नौकरियों के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसे कोई ऑफर नहीं मिलता है। शाम को टोमेक दोस्तों के साथ क्लब जाता है, जहां उसे गैबी भी नजर आती है। वो उसके साथ डांस करता है जब तक कि वो उसे दूर नहीं हटा देती। टोमेक फिर वॉशरूम जाता है, जहां वो एक महिला की बातें सुनता है। दूसरे ओर फोन पर वो किसी को डांटती है और कहती है कि वे नहीं जानते कि एक मिलेनियल कैसे इसे करता है। टोमेक महिला बियाटा सैंटिस्का से बात करने का मौका पाता है, जो बेस्ट बज पब्लिक रिलेशंस एजेंसी में काम करती है, और उसे विश्वास दिलाता है कि वो यह काम फ्री में भी कर सकता है। बियाटा उसे ईमेल द्वारा ब्रीफ भेजने का वादा करती है और फिर वहां से चली जाती है। फिर टोमेक गैबी को नशे की हालत में पाता है और सेफली उसे उसके घर छोड़ देता है। उस शाम बाद में टोमेक को बियाटा से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वाला एक मेल होता है। उसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर फिटनेटर की पब्लिक पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए कहा जाता है। उसे पता चलता है कि इन्फ्लुएंसर एक नए जूस डाइट को बढ़ावा दे रही है, जिसमें हल्दी मिली हुई है और हल्दी के जूस के बैड इफेक्ट्स को प्रमोट करने वाला एक झूठा कैंपेन चला रही है। बियाटर और उसका भरोसेमंद कोवर्कर कैमल टोमेक से मिलते हैं और उससे एथिकल इश्यूज पर उसकी राय पूछते हैं, लेकिन वो बड़े क्लेवरली बियाटर की स्टेटमेंट को यह कहते हुए काउंटर करता है कि दोनों को रियल एथिकल मार्केटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर उसे नौकरी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो काम करना शुरू करता है, कैमल उसे वॉसो के अगले टू बी मेयर पायल रिडनिकी के पॉलिटिशियन कैंपेनिंग के वीक पॉइंट्स को तुरंत खोजने के लिए कहता है। वेब सर्च के दौरान रिडनिकी और क्रिसिकी फैमिली के बीच कनेक्शन दिखाई देता है। ये देखकर टोमेक चौंक जाता है, लेकिन वो कैमल से इस बारे में कुछ नहीं कहता, बल्कि कहता है कि उसे रिडनिकी से जुड़े कोई वीक पॉइंट्स नहीं मिले हैं। गैबी ने टोमेक को अपनी बहन नटालिया के बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। वे चुपके से बाहर निकलते हैं, अंधेरे कमरे में ड्रग्स लेते हैं और ट्रूथ और डेयर खेलते हैं, जहां उसे पता चलता है कि गैबी डिप्रेशन से जूझ रही है और उसने मेडिकेशन शुरू कर दी है। वो भी उसे बताता है कि उसने कॉलेज छोड़ दिया है, जिससे गैबी हैरान है। रॉबर्ट द्वारा उन्हें इंटरप्ट किया जाता है, जैसे ही टोमेक गैबी को बताने वाला था कि वो उसके पेरेंट्स को सब सच बताकर स्कॉलरशिप का सारा पैसा वापस करने वाला है, जिसके बाद उसे गैबी की तरफ से कोई मैसेज या कॉल नहीं आता है और वो सोशल मीडिया पर भी उसे अनफ्रेंड कर देती है। दूसरी ओर फिटनेटर पर उनका झूठा कैंपेन सरप्राइजिंगली काम करता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर को अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड करने के लिए मजबूर किया जाता है और एक अपॉलजी वीडियो पब्लिश की जाती है, जो बियाटा को बहुत संतुष्ट करती है। बियाटा ने उसे बोनस देने का वादा किया, साथ ही उसे एडवांस इक्विपमेंट्स जैसे माइक्रो कैमरास और वायर टेप्स को सीखने के लिए कहा, जिससे वो लोगों की कन्वर्सेशन सैबोटाज कर सके, जिससे कि उसका काम आसान लेकिन रिस्क से भरा बन जाता है। गैबी अभी भी टोमेक के सोशल मीडिया मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही है, इसलिए टोमेक क्रसिकस द्वारा आयोजित एक चैरिटी ऑक्शन में जाने का फैसला करता है। यहाँ पता चलता है कि रॉबर्ट और जोशा पहले से ही उसकी सच्चाई जानते थे, लेकिन वो फिर भी पैसे वापस देने का वादा करता है। उसी इवेंट में उसे पता चलता है कि रिडनिकी एक ऑनर्ड गेस्ट के रूप में वहां मौजूद है। टोमेक क्रिसिकी रेजिडेंस जाता है जब परिवार घर पर नहीं होता है, गैबी के बेडरूम में सैबोटाजिंग डिवाइस रखता है और अपनी सारी स्कॉलरशिप मनी उसके बिस्तर पर रख देता है। काम पर उसे रिडनिकी की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए एक नया काम मिलता है, इसलिए वो डीप रिसर्च करता है और अपने सैबोटाजिंग डिवाइसेस से क्रिसिकी परिवार की बातचीत को ध्यान से सुनता है।
वो हैरान है कि गैबी स्टाशक को डेट कर रही है, जो एक अच्छा आदमी है और क्रिसिकी फैमिली का करीबी भी। रिडनिकी के खिलाफ टॉमी की कई फेक अकाउंट्स का यूज करके उसके सोशल मीडिया कैंपेन से कोई अच्छे रिजल्ट नहीं निकलवा पाता है। एक दिन टोमिक अपने फॉर्मर कॉलेज रूममेट मासीन से एक शूटिंग अरेना में मिलता है और उसे शूट करने का तरीका सिखाने के लिए कहता है। वो अरेना, स्टाफ और सिक्योरिटी सिस्टम को करीब से देखता है। सेशन के बाद वो मासीन और उसके दोस्तों के साथ घूमता है, जिसमें वो उनकी बातचीत से पता लगाता है कि ग्रुप को रिडनिकी के कैंपेन में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बीच गुशेक नाम का एक लड़का दिखाई देता है, जो अपनी वीडियोस के कारण सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और मासीन का दोस्त है। वे उसे एक अच्छा शूटर मानते हैं। टोमिक को सोशल मीडिया पर गुशेक के बारे में और पता चलता है कि वो अक्सर इंटरनेट पर वीडियो पोस्ट करता है। टोमिक जोशर से मिलने के लिए स्टाशक के आर्ट एग्जीबिशन वेन्यू पर जाता है और सीधे अपने किए के लिए माफी मांगता है। वो अपकमिंग आर्ट एग्जीबिशन में वॉलंटियर करने का अपना इरादा भी व्यक्त करता है, जिस पर जोशर सहमत होती है, लेकिन उसे वार्निंग देती है कि वो फिर से गैबी से कांटेक्ट करने की कोशिश न करे। वो गुशेक का पीछा करना जारी रखता है और उसके पसंदीदा वीडियो गेम में उसके कैरेक्टर से मिलता है। वो नरेट करता है कि कैसे एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू यूरोपियन फंडामेंटल वैल्यूज को खतरा है और एलीट्स उन्हें बचा नहीं सकते हैं। वो यूरोप के फॉल को रेजिस्ट करने के लिए गुशेक की सर्विसेज की डिमांड करता है। आर्ट एग्जीबिशन में जोशर ने टोमिक को रिडनिकी से मिलवाया, जिसमें रिडनिकी टोमिक को अपनी कैंपेनिंग टीम में शामिल होने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो रिलक्टेंटली डिसमिस कर देता है। एग्जीबिशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुशेक ने रिडनिकी पर वर्बली अटैक किया, उस पर कम्युनिस्ट होने का आरोप लगाया और सिक्योरिटी द्वारा घसीटे जाने से पहले इवेंट को डिसरप्ट किया। वो मोमेंट इंटरनेट पर वायरल हो जाता है, जिसकी बियाटा तारीफ करती है, लेकिन उसका सीक्रेट क्लाइंट अधिक मांग करता है, जो है रिडनिकी के एक सोशल स्कैंडल्स को एक्सपोज करना। टोमिक ने नोटिस किया कि सीक्रेट क्लाइंट ब्रीफ में स्ट्रेंज वर्डिंग्स का इस्तेमाल करता है। वो रिडनिकी की कैंपेन टीम के लिए अप्लाई करता है ताकि उसके करीब जा सके, जो रिडनिकी के लिए सरप्राइजिंग है। उसे एक पुरानी खबर का पता चलता है जिसमें दिखाया गया है कि रिडनिकी LGBT अधिकारों का सपोर्ट कर सकता है, जिससे इंस्पायर होकर वो रिडनिकी को डिनर पर ले जाता है, उसे पिलाता है और उसे एक गे क्लब चलने के लिए इनवाइट करता है, जहां वो रिडनिकी को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। क्लब में रिडनिकी का फुटेज सोशल मीडिया पर केओस का कारण बनता है, जिससे बियाटा खुश है, लेकिन इससे रिडनिकी स्ट्रेस में है। टोमिक ने रिडनिकी को पब्लिक स्टेटमेंट देने के लिए मना लिया ताकि उसके सपोर्टर निराश न हो। क्रिसिकी रेजिडेंस में अपने सैबोटाजिंग डिवाइसेस से वो पता लगाता है कि परिवार उसे एक ओपेरा में इनवाइट करने की योजना बना रहा है, जिसे वो ऑकवर्डली अटेंड करता है। उसे ये भी पता चलता है कि गैबी स्टाशक के साथ न्यूयॉर्क जा रही है। वो कैमल के डिवाइसेस को हैक करता है और रिडनिकी के सपोर्टर्स और अपोजर्स दोनों के लिए एक लंबा मार्च इवेंट बनाता है। लोग इस इवेंट में शामिल होते हैं, यहाँ तक क्रिसिकी परिवार भी। टोमिक फिर से वीडियो गेम में गुशेक के साथ उसे अगला मिशन देने के लिए मिलता है, लेकिन गुशेक डाउट में होता है। लॉन्ग मार्च इवेंट के रिजल्ट के तौर पर एक छोटा सा क्लैश होता है, लेकिन यह रिडनिकी की रेपुटेशन को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करता है। घर जाते वक्त टोमिक ने रिडनिकी और उसके इम्पोर्टेंट सपोर्टर के लिए एक पैनल इवेंट का प्रपोजल रखा, जिसके लिए क्रिसिकस सहमत हो जाते हैं। फिर वो गुशेक से एक और मिशन के लिए पूछता है, लेकिन गुशेक मिशन के रिस्क पर रिलक्टेंट है और उससे बहुत सारे पैसे की मांग करता है। जबकि टोमिक यह पता लगाता है कि अपने अगले मिशन को कैसे अंजाम दिया जाए। वो इंटरनेट पर रिडनिकी के इंटरव्यूज को सुनता है। वो अचानक रिडनिकी के राइवल मैचे जोस्डा द्वारा कहे गए फेमिलियर स्ट्रेंज वर्डिंग्स को नोटिस करता है और यह कंक्लूजन निकालता है कि जोस्डा उसका सीक्रेट क्लाइंट है। वो जोस्डा के पास आता है, स्वीकार करता है कि वो उसके लिए काम करता है और अपने काम की सीक्रेसी अश्योर करने के लिए बहुत सारे पैसे मांगता है। जोस्डा सहमत हैं, लेकिन जब टोमिक गुशेक को रिपोर्ट करता है तो गुशेक और पैसों की मांग करता है। काम पर बियाटर और कैमल टोमिक के एक्शन से खफा है। यहाँ तक कैमल टोमिक को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है और उसे फिर से कंटेंट्स को मॉडरेट करने का आदेश देता है। टोमिक बियाटा के पास जाता है और क्लेवरली उससे वो पैसा देने के लिए कहता है जिसकी उसे जरूरत है, जिसके लिए बियाटा पहले मान जाती है लेकिन बाद में मना कर देती है। टोमिक आखिरकार अपने प्लान को अंजाम दे सकता है। वो शूटिंग अरेना में घुस जाता है, एक बंदूक चुरा लेता है और उसे गुशेक को ट्रांसफर कर देता है। गुशेक को अपने कैरेक्टर को मारने के लिए कहने से पहले वो वीडियो गेम में गुशेक को एक लास्ट ब्रीफ जानकारी देता है। यह शो करता है कि गुशेक की सभी मांगे पूरी होंगी।
लेकिन वे वास्तविक जीवन में एक दूसरे को नहीं देख सकते। हैरानी की बात है कि वो गैबी को पैनल इवेंट में पाता है, जहां वो बताती है कि वो उससे माफी मांगना चाहती है। वो अभी भी गैबी की प्रेजेंस से हैरान है। उसे पता चलता है कि उसका प्लान अब मोशन में है। एक नकाबपोश गुशेक द्वारा की गई सोशल शूटिंग से पैनल डिसरप्ट होता है। गुशेक ने नटालिया, रिडनिकी और कई अन्य लोगों को सक्सेसफुली मार डाला, इससे पहले कि टोमेक उसे छुरा घोंपने के लिए एक हीरोइक एक्ट करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर भी इस प्रोसेस में छुरा घोंपा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। टोमेक को गुशेक को रोकने में मदद करने के लिए एक हीरो के रूप में देखा जाता है। पूरे सोशल मीडिया ने उसकी तारीफ की और उसे बधाई दी है। हॉस्पिटल में ठीक होने के दौरान उसके पास देश के एंटी टेररिज्म एजेंसी से कुछ लोग आते हैं, जो यह अनुमान लगाते हैं कि गुशेक के अपने मिशन को पूरा करने के दौरान टोमेक उसका ही सहयोगी हो सकता है। जब उससे इस मामले में शामिल होने की पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा गया, तो वो रोने लगता है और कहता है कि मुझ पर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, सब गलत है। आगे चलकर टोमेक से जुड़े कोई भी सबूत न मिलने पर उसे इस केस से अलग कर दिया जाता है। लास्ट सीन में टोमेक को फिर से क्रासिकस रेजिडेंस में डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है। इस बार पूरा परिवार उसे साइलेंटली एक्नॉलेज करता है, यहाँ तक गैबी भी उसे ग्रेटफुली स्वीकार करती है। तो कैसी लगी आपको एक चालाक टीनेजर की कहानी? क्या सोशल मीडिया सही में इतना टॉक्सिक है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।